और इसी बीच ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर वोटिंग का परसेंटेज सामने आ चुका है। सुबह 9 बजे तक यहां पर 12.1% वोटिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। बड़ी खबर यही है कि यहां पर 9 बजे को लेकर जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ चुका है। मतदान को लेकर लोगों में हालांकि भारी उत्साह जरूर नजर आ रहा है। सुबह तक अगर 9 बजे तक हम बात करें 12.1% मतदान हुआ है अभी तक मुजफ्फरनगर के अंदर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां पर कांटे की टक्कर है। इस बार इस सीट को लेकर बीजेपी को भी चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। आपको मैं बताऊं कि यहां से संजीव बालियान है एक बार फिर से चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ हरेंद्र मलिक टक्कर में है और दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर यहां से जरूर नजर आ रही है। इसी बीच वोटिंग परसेंटेज भी आ चुका है क्योंकि फर्स्ट फेज में यहां पर भी वोट डाले जा रहे हैं। और यहां पर मैं आपको बताऊं जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है सुबह 9 बजे तक का, वो 12.1% है। सुबह 9 बजे तक यहां पर करीब 12% वोट डाले जा चुके हैं। शाम 6 बजे तक का वक्त है जब तक लोग वोट डाल पाएंगे, क्योंकि इन इलाकों की अगर हम बात करें तो यहां पर यही होता है कि सुबह लोग अपने कामकाज निपटाते हैं और उसके बाद ही वही 10 से 11 बजे का समय होता है जब जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर आपको भीड़ नजर आती है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक को, दोनों ही प्रत्याशी अपना वोट डाल चुके हैं। पिछली बार यहां पर जो सियासी समीकरण रहा है वो बीजेपी के पक्ष में रहा था, लेकिन इस बार आरएलडी भी बीजेपी के साथ है। तो हो सकता है यहां पर जो नतीजे हैं इस बार वो किस तरह के रहने वाले हैं। मुश्किलों का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है या समाजवादी पार्टी के हाथ से एक बार फिर से, या जो हम विपक्षी गठबंधन की बात करें सपा कांग्रेस की तरफ से, तो क्या एक बार फिर से ये सीट इनके हाथ से निकल जाएगी या फिर ये सीट पाले में आएगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। अंकित इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, 12% है अभी वोटिंग जो प्रतिशत सामने आ रहा है उसको लेकर जो जानकारी आई है, अभी क्या अपडेट वहां से सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताएं आपको, मुजफ्फरनगर में बीजेपी और सपा प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। इसी तरह मतदाता भी जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 9 बजे तक 12.1% मतदान हो गया है और सभी बूथों पर लाइनें भर भर के जो मतदाता हैं वो वोट कर रहे हैं। युवा से लेकर बुजुर्ग भी पूरा उत्साह के साथ वोट कर रहा है। अगर बात बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान की जाए तो संजीव बालियान ने भी अपने गांव कुटबी में जाकर मतदान किया है। वहीं जो हरेंद्र मलिक है उसने अपनी पुत्र वधू के साथ जाके मतदान किया है। फिलहाल जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहा है और जो जिला प्रशासन है वो पूरी तस्दीक के साथ। अंकित, पश्चिमी यूपी में हम अक्सर देखते हैं कि जो वोटिंग का परसेंटेज है उसमें जो बढ़ोतरी होती है वो 10 से 11 बजे के आसपास होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से इस बार अभी तक, क्योंकि 12% अभी सामने आ रही है, 12% मतदान हुआ है 9 बजे तक, हम कह सकते हैं कि 10 से 11 बजे के जो वोटिंग परसेंटेज सामने होगी वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, कई मायनों में खास रहने वाली है। जी बिल्कुल, आपकी बात को मैं पूरी तवज्जो देता हूं और बताता हूं। जिस तरीके से 9 बजे तक 12% हुआ है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा 10 बजेंगे 11 बजेंगे उसी तरह मतदान का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। जिस तरह आज जुमा है, जुमे की नमाज के बाद जो मस्जिद नमाज के बाद जो प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं वो जुमे की नमाज के बाद भी लोग जो बूथों पर पहुंचेंगे और भारी संख्या में मतदान होने की संभावना इस समय मुजफ्फरनगर में जताई जा रही है। जी ठीक है, तो देखिए ये अंकित मुजफ्फरनगर को लेकर ही अपडेट करें। मुजफ्फरनगर की अगर फाइट अंकित इस बार देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला है। भले ही बीजेपी को आरएलडी का साथ मिल गया हो, लेकिन यहां पर जो फाइट है इस बार काफी टफ नजर आ रही है। अंकित जी बिल्कुल, अगर फाइट की बात की जाए तो जो सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े जाट लीडर के तौर पर माने जाते हैं। वहीं संजीव बालियान भी 2 बार के केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार के सांसद है, तीसरी बार फिर बीजेपी ने इन्हीं पर जो विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया। ठीक है अंकित, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त कुंदन मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन का रुख करते हैं। कुंदन, ओवर टू यू। देखिए, कुल मिलाकर जो आप प्रतिशत बता रही हैं उसमें हिसाब से देखें तो कुछ जगहों पर वोटिंग बहुत तेज हो रही है। जैसे नगीना की बात करें तो 13.9% वोटिंग हो गई है। तो यहाँ पर ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी से मतदान हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये दिन चलेगा 12 बजे तक बहुत इसी तरीके से वोटिंग चलती रहेगी। 12 बजे के बाद देखिएगा अब थोड़ा स्लो होगी वोटिंग, क्योंकि गर्मी इस पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले इलाके में बढ़ जाती है 12 बजे के बाद। और फिर 3 बजे से 4 बजे के आसपास जो है वोटिंग प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ेगी। शुरुआत में जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण पोलिंग स्टेशन है, वहां पर लोग खेतों में काम करने के बाद सुबह का काम निपटाने के बाद जाते हैं। तो अगला जब वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा आएगा उसके बाद देखिएगा
आकांक्षा की वोटिंग प्रतिशत और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सीटों पर तो संतोषजनक वोटिंग प्रतिशत दिखाई दे रहा है, कुछ सीटों पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से देखें तो अभी अगला जो वोटिंग प्रतिशत सामने आएगा 11 बजे के आसपास, तब देखिएगा वोटिंग प्रतिशत कुछ जगहों पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोनों चीजें आप देखिए, बढ़ता वोटिंग प्रतिशत दो तरह से इंडिकेट करता है। पहले हम लोग देखते थे कि जैसे वोटिंग प्रतिशत थोड़ा डाउन है, नीचे है, तो एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता था, लेकिन ज्यादा वोटिंग प्रतिशत को भी प्रो इनकम्बेंसी कहा जाता है। तो यानी कि ट्रेंड जो है चुनाव का बदला है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फाइनल वोटिंग प्रतिशत क्या रहता है, लेकिन कम से कम संतोषजनक वोटिंग प्रतिशत अभी तक आकांक्षा हम देख पा रहे हैं। ठीक है कुंदन, तो देखिए कुंदन ये अपडेट इस वक्त करें नगीना को लेकर भी, और साथ साथ हम अगर आपको बताएं बिजनौर सीट को लेकर भी, मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी, तो इन तीनों ही सीटों पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं वो नगीना सीट से ही सामने आ रहे हैं, जहां पर 13% से ज्यादा अभी तक वोट डाले जा चुके हैं। और जैसा अभी कुंदन भी अपडेट वहां से कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक के जो इंटरेस्टिंग हम कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जरूर सामने आ रहा है। राजवीर इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, राजवीर का रुख करते हैं बिजनौर से। राजवीर, अभी वहां पर 9 से 10% ही वोट डाल पाए हैं। जी आपको बता दूं, आज लोकसभा का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और 9 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज आया है वो बिजनौर लोकसभा में 9% का मतदान हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। और उधर नगीना की लोकसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ बड़ा है मतदान, वहां पर 13.9% हुआ है। बिजनौर लोकसभा की अगर मैं बात करूं, बिजनौर के जिनमें लगभग कई 2 से 3 दर्जन बूथों पर मैं घूमा हूं, तो लेकिन कोई उत्साह यहाँ पर वोटरों में दिखाई नहीं दे रहा है। बूथ खाली पड़े हैं, आ रहे हैं लोग और वोट डाल के जा रहे हैं, कहीं भी लंबी लाइन नहीं दिखाई दी। पहली बार ऐसा हो रहा है जो लोगों में रुझान कम दिखाई दे रहा है वोट डालने को लेकर। जी, तो इसके पीछे आपको क्या वजह राजवीर लग रही है? धूप बहुत ज्यादा है आज क्योंकि फ्राइडे भी है, या फिर हम ये कहें कि सुबह का वक्त है इसीलिए अभी लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं? मैं आपको बताऊं, देखो सबसे वोट डालने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो सुबह का ही होता है, क्योंकि ये लोग अपना घूम भी आते हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं और वोट भी डाल देते हैं। इतनी तेज धूप ही नहीं हो रही है कि जो कि आदमी घर से ना निकल पाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कम वोट डाल परसेंटेज ये इशारा कर रहा है कि अगर इसी तरह से वोटर चलते रहे तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रह जाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और जैसे राजवीर जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज्यादातर पोलिंग स्टेशन इसी तरह के वहां पर दिख रहे हैं जहां पर भीड़ लोगों की नहीं नजर आ रही है। उनके अकॉर्डिंग सुबह के वक्त वहां पर लोग ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। और इसी बीच रामपुर से बड़ी खबर मिल रही है, 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है रामपुर से भी सामने आ चुका है। यहाँ पर 10.66% मतदान हुआ है अभी तक। 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको रामपुर का बता रहे हैं। रामपुर का भी अभी सुबह का अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो कुछ खास नजर नहीं आ रहे। हालांकि अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, उसके बाद आप यहां से वोटिंग परसेंटेज देखेंगे कि उसमें इजाफा जरूर होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी अपडेट यही है, सुबह 9 बजे तक का जो सामने आ रहा है वोटिंग परसेंटेज वो 10.66% अभी तक मतदान हुआ है रामपुर के अंदर भी। हालांकि यहां हमने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला वोटिंग को लेकर लोगों की तरफ से। जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आरोप उस वक्त लगाए थे। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपने आप में काफी सही नजर आ रहा है। सुबह तक 10.5% यहाँ पर वोट हुआ है। और इसी बीच नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। और इसलिए सब लोगों ने वोट करना चाहिए। भाई एक मेरी सबको रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 12 बजे के पहले वोट कर लेंगे, तकलीफ कम होगी। और इस स्वतंत्र शो के लिए तमाम मतदाताओं को हृदय से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा देता हूँ। 400 पार की उम्मीदें हैं, अभी भी लड़ती खड़े हो गए, देखा तो लगने लगा 400 पार की उम्मीदें हैं। देखो, नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं, 101% मुझे विश्वास है। और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी पूरा। नितिन जी, इस बार लगता है कि जो लास्ट टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ेगा? इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट रख के पूरी कोशिश की। 5 लाख से जीत रहे हैं आप? निश्चित रूप से जीतूंगा। सर, ये मार्जिन और बढ़ सकता है? तो देखिए, नितिन गडकरी को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि नागपुर से 110% इस बार वही जीत दर्ज कर रहे हैं। और इसी बीच
रामपुर को लेकर जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है 9 बजे तक। हमारे साथ सैयद आमिर वहां से इस वक्त जुड़ गए हैं। सैयद आमिर का रुख करते हैं। सैयद आमिर, 10.66% मतदान अभी तक हुआ है। देखिए, बम्पर वोटिंग की तरफ ये सीधी तौर पर एक लैंडमार्क वोटिंग की तरफ जा रहा है रुझान। और जिस तरह से सुबह 9 बजे का प्रतिशत आया है 10.66%, यानी कि एक अच्छा जो है मत प्रतिशत कहेंगे इसको। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने, जिस तरह से अधिकारियों ने मेहनत की थी और ये वादा किया था कि फ्री एंड फेयर चुनाव होगा, उसी की तरफ ये चुनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रामपुर में जो पहला आंकड़ा आया है, जाहिर बात है बहुत ज्यादा अच्छा इसको जो है कहा जाएगा। और जिस तरह से रामपुर जिला अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने कहा था कि पिछला रिकॉर्ड जो है टूटना चाहिए, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 60 और 70 के प्रतिशत के बीच में जो है ये आंकड़ा पहुंचेगा और पिछला जो रिकॉर्ड है उससे एक नया रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है सैयद आमिर, देखिए सैयद आमिर यही अपडेट कर रहे हैं कि अभी तक जैसा वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार यहां पर ऐतिहासिक वोटिंग होने वाली है रामपुर के अंदर। वो कह रहे हैं कि आप ये मान सकते हैं कि अगर इसी तरह से जनता का रुझान वोटिंग को लेकर नजर आएगा तो शाम तक हम कह सकते हैं कि 70 तक, यानी 60 से 70% तक यहां पर मतदान प्रतिशत रह सकता है रामपुर का। तो ये इस वक्त का अपडेट है रामपुर को लेकर। 10.66% अभी सुबह 9 बजे तक का मतदान परसेंटेज सामने आया है वहां से। और चलिए अब आपको लेकर चलते हमारे सहयोगी कुंदन के पास, जो आपको 9 बजे तक का जो वोटिंग मीटर है उसके बारे में अपडेट करेंगे। कुंदन, ओवर टू यू। पीलीभीत की का अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। 13.08% पीलीभीत में आकांक्षा वोटिंग अभी हो चुकी है। ये ठीक है, एवरेज अगर देखें तो ठीक ठाक मतदान पीलीभीत में हो रहा है। इसको अगर विधानसभा वाइज देखें तो वरखेड़ा में 14.15, पूरनपुर में 15.36, बीसलपुर में 12.47 और बहेड़ी में 11.74% वोटिंग हो चुकी है। तो पीलीभीत में 13.36% के आसपास वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर देखें तो बढ़िया यहां पर रुझान दिखाई दे रहा है वोटिंग प्रतिशत को लेकर के। देखें, मुरादाबाद की बात करें तो सुबह 2 घंटे के वोट